देवियों सज्जनों, मैं आत्म परिचय भाग 191 लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में सूर्यवंशी राजाओं के वर्णन के क्रम में राजा ककुत्स्थ, युवनाश्व और मानधाता की कथा का वर्णन है। आदिशक्ति माता भगवती की प्रेरणा से सूर्यवंश के राजाओं का पराक्रम, बल, तेज और इस भूमंडल पर उनके शौर्य की कथा का वर्णन और पृथ्वी से आकाश, देवलोक, स्वर्गलोक तक उनका सम्मान तथा चक्रवर्ती नरेश बनना आदिशक्ति माता की कृपा का फल है। सबसे पहले शंख ध्वनि। व्यास भगवान कहते हैं कि महाराज जन्मेजय, आगे मैं आपको सूर्यवंश के राजाओं के वर्णन के विषय में संक्षेप से बता रहा हूं, सुनो। किसी समय अष्टका श्राद्ध के अवसर पर बुद्धिमान भूपति इक्ष्वाकु ने विकुक्षी को आज्ञा दी कि हे पुत्र, इस समय वन में जाकर श्राद्ध के लिए शीघ्र ही आदर पूर्वक पवित्र कव्य ले आओ। हवन सामग्री और समिधा को कव्य कहते हैं। राजा के इस प्रकार कहने पर विकुक्षी आयुध धारण करके तुरंत वन की ओर चले गए। वहां जाकर थक जाते हैं, भूख प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। इस कारण से वह अष्टका श्राद्ध की बात को भूल जाते हैं और वन में ही एकत्रित किए गए श्राद्ध द्रव्य के कुछ अंश का भक्षण कर जाते हैं और बचा हुआ शेष कव्य लाकर अपने पिता को देते हैं। तब प्रोक्षण के निमित्त समक्ष लाए गए उस कव्य को देखकर फिर उसे श्राद्ध के लिए अनुपयुक्त जानकर मुनि श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ ने क्रोध करके बोल उठे, भोजन से शेष बचे हुए द्रव्य का श्राद्ध में प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम है। देवगुरु वशिष्ठ जान जाते हैं कि विकुक्षी ने क्या किया है। इस पाक दोष के विषय में वशिष्ठ ने राजा को बता दिया। गुरु वशिष्ठ के अनुसार अपने पुत्र विकुक्षी का वो दुष्कर्म जानकर विधिलोप के कारण उन्होंने इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र को अपने देश से निकाल दिया। वह राजकुमार तभी से शशाद इस नाम से विख्यात हो गया।
वह शशाद पिता के कोप से किंचित भयभीत होकर वन में चला गया। वह विकुक्षी वहां वन्य आहार पर जीवन यापन करने लगा और धर्म परायण होकर रहने लगा। इसके बाद पिता की मृत्यु हो जाने पर मनुष्य शशाद को राज्य प्राप्त हो गया और वह शासन करने लगा। उस अयोध्यापति शशाद ने स्वयं सरयू नदी के तट पर अनेक यज्ञ संपन्न कराए। शशाद को एक पुत्र हुआ जो ककुत्स, जिसका नाम है ककुत्स्थ। उस ककुत्स्थ के इंद्रवाह और पुरंजय ये दो नाम और भी हुए। जन्मेजय कहते हैं कि हे भगवान, उस राजकुमार के अनेक नाम कैसे हो गए? उसके जिस जिस कर्म के कारण ये नाम हुए हैं मुझे बताने की कृपा करें। व्यास भगवान कहते हैं, राजन शशाद के स्वर्गवासी हो जाने पर ककुत्स्थ राजा बने। वह धर्मज्ञ ककुत्स्थ पिता पितामह से परंपरा प्राप्त राज्य पर बलपूर्वक शासन करने लगे। उसी समय सभी देवगण दैत्यों से पराजित होकर तीनों लोकों के स्वामी अविनाशी भगवान विष्णु की शरण में गए। तब सनातन भगवान श्री हरि ने उन देवताओं से कहा, हे देवगण, आप लोग शशाद पुत्र राजा ककुत्स्थ से युद्ध में सहायक बनने के लिए निवेदन कीजिए। वे ही दैत्यों को मार सकेंगे, उनका साथ पाकर तुम विजय प्राप्त कर पाओगे। धर्मात्मा ककुत्स्थ धनुष धारण करके सहायता के लिए अवश्य आएंगे। भगवती पराशक्ति की कृपा से उनके पास अतुलनीय सामर्थ्य है। महाराज भगवान विष्णु की उत्तम वाणी सुनकर इंद्र समेत सभी देवतागण ककुत्स्थ के पास आए और निवेदन किया कि हे राजन, आप मेरी सहायता करिए, असुरों से रक्षा कीजिए। हे राजन, आपकी सहायता के बिना हम लोगों की जीत नहीं हो पाएगी, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा है। अयोध्या नरेश ककुत्स्थ कहते हैं, हे देवतागण, यदि इंद्र उस युद्ध में मेरा वाहन बने तो मैं अभी देवताओं की ओर से सेनापति बन जाऊंगा। मैं इसी समय इंद्र पर आरूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा और देवताओं के लिए युद्ध करूंगा। ये सत्य कह रहा हूं। तब देवताओं ने इंद्र से कहा, हे सचीपते, इस समय आपको अद्भुत कार्य करना होगा। आप लज्जा छोड़कर ककुत्स्थ का वाहन बन जाइए। उस समय इंद्र बड़े संकोच में पड़ गए, फिर और कोई मार्ग नहीं है। श्री हरि के प्रेरणा से वह तुरंत एक वाहन बन गए वृषभ के रूप में, भगवान रुद्र के समान। जैसे नंदी जी हैं वैसे दूसरे नंदी बन गए। तब संग्राम में जाने के लिए राजा उस वृषभ पर चढ़े और वृषभ पर चढ़े और उसके कुकुद पर बैठे, जो पीठ के ऊपर उठा हुआ भाग होता है। इसीलिए उनका नाम ककुत्स्थ हो गया।
उन्होंने इंद्र को अपना वाहन बनाया और इंद्रवाहक नाम से प्रसिद्ध हुए, दूसरा नाम। और दैत्यों से युद्ध किया और दैत्यों को पराजित किया, इसलिए वे पुरंजय नाम से भी जाने जाते हैं। तत्पश्चात उन महाबाहु ककुत्स दैत्यों को जीतकर उनका धन देवताओं को दे दिया और वहां से प्रस्थान करने के लिए देवताओं से पूछा। इस प्रकार इंद्र के साथ राजर्षि ककुत्स की मैत्री हो गई। महाराज ककुत्स्थ महान प्रसिद्ध राजा थे। उनके वंश में उत्पन्न सभी राजा काकुत्स्थ नाम से पृथ्वी लोक में विख्यात हुए। राजा ककुत्स्थ की धर्म पत्नी के गर्भ से एक महाबली पुत्र हुआ जो अनेना नाम से विख्यात हुआ। अनेना जो एक पृथु नामक पराक्रमी पुत्र हुआ, उसे साक्षात भगवान विष्णु का अंश कहा जाता है। वह पराशक्ति आदिशक्ति जगदम्बा के चरणों का उपासक था। उन पृथु के पुत्र रूप में राजा विश्वरंधि को जानना चाहिए। अनेना को एक पृथु नाम का पराक्रमी पुत्र हुआ। वो साक्षात भगवान विष्णु का अंश है, जो साक्षात माता जगदम्बा का परम उपासक है। उन विश्वरंधि के चंद्र नामक परम ऐश्वर्यशाली पुत्र हुए। वह चंद्रवंश की वृद्धि करने वाले कहे जाते हैं। उनके पुत्र यवनाश्व थे, जो परम तेजस्वी तथा महान बलशाली थे। उन यवनाश्व के सावंत नामक परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने इंद्रपुरी के समान प्रतीत होने वाली सावंती नाम की पुरी का निर्माण कराया। उन महात्मा सावंत के बृहदाश्व नामक पुत्र हुए और बृहदाश्व के पुत्र राजा कुबलयाश्व हुए। उन कुबलयाश्व ने धुंधु नामक दैत्य का संहार किया, तभी से उन्होंने पृथ्वी लोक में धुंधुमार नाम से प्रसिद्ध भी हुए। उनके पुत्र दृढ़ाश्व हुए। दृढ़ाश्व दृढ़ धन अश्व दृढ़ाश्व हुए, जिन्होंने पृथ्वी की भली भांति रक्षा की। उन दृढ़ाश्व के पुत्र श्रीमान हर्यश्व कहे गए। उन हर्यश्व के निकुंभ नाम के पुत्र कहे गए। वह महान राजा हुए। निकुंभ के पुत्र वरहराश्व और उनके पुत्र कृशाश्व हुए। उन कृशाश्व के प्रसेनजित नामक बलवान तथा सत्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए और प्रसेनजित के एक भाग्यशाली पुत्र उत्पन्न हुए। वह यवनाश्व इस नाम से प्रसिद्ध हुए। उन यवनाश्व के पुत्र श्रीमान राजा मानधाता थे। देवियों और सज्जनों, मैंने आपको यहां तक सुनाया। आदिशक्ति माता भगवती की कथा सुनने से तन मन में शक्ति प्रचुर मात्रा में बढ़ जाती है। हर प्रकार से रोगों के दूर भगाने में सहायक होती है। सुने जरूर, माता की कृपा अवश्य प्राप्त हो। बोलो आदिशक्ति माता भगवती की जय।